बहुत अच्छा काम किया शुरुआत में, उसने उनका दिल जीत लिया, मतलब अच्छे काम के कारण, अपने अच्छे व्यवहार और काम से। और फिर जब उन लोगों को मतलब सारा उनके मतलब लगा कि हाँ बहुत भरोसे वाली रची है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके घर से चीज़ें गायब होने लगी एक एक करके। उसने उनको खाने में बेहोशी की दवा खिला दी। पूरे परिवार जब बेहोश हो गया तभी से के बड़े वाले जीजा इन्हें सबसे बड़े सिस्टर आगे ही, हमने सब लाइन से प्लॉट ले रखे हैं, पास पास घर है। वो क्या है कि बाहर हम सब पूजा करते थे तो गार्डन में ना फ्लावर्स लेने जाते थे। एक जना वॉच करता था उसको, एक आदमी था वॉच करता था कि ये बुजुर्ग है, इनके घर में कोई नहीं रहता, उनके भी बच्चे बाहर रहते थे। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और अभी आपने देखा मैं बाहर पानी दे रही थी पेड़ों में, क्योंकि बारिशें तो हमारे यहाँ खत्म हो गई है, बहुत सी जगह तो अभी आ रही है, लेकिन पहले हमारे नहीं आई थी काफ़ी दिन, फिर बीच में काफ़ी बारिशें आई और अब तो बिल्कुल मतलब बंद सी हो गई है। घर की सफाइयों का समय आया है तो सीलन वगैरह सूखे तो सफाइयाँ मैंने तो शुरू कर दी है। फिलहाल दिवाली की सफाइयाँ, एक एक अलमारी को खोलते हैं, जैसे कभी सीलन भी होती है, कोई छेद वगैरह भी होता है या कुछ होता है, और पूरा अंदर से ना जैसे पुराना घर है तो अलमारियाँ बनी हुई है और उसके अंदर किसी में पेंट भी है तो हम पेंट भी कर देते हैं उसको। छोटे छोटे वो बास्केट मंगा लेती हूँ मैं डिस्टेम्पर के, फिर कलर की डब्बियों में कलर फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी कहीं ना जैसे पपड़ी गिर जाती है सीलन से, वो फटाफट से कलर बना के मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। क्योंकि मुझे है ना, ऐसे तब आप देखते होंगे ना इतना अच्छा पुराना घर है फिर भी अवेरा वो बोलते हैं ना हमारे अप टू डेट है, तो वो इसी कारण से है कि कहीं से भी थोड़ा सा कुछ होते ही फटाफट लगा देते हैं। वो मैं हमेशा रखती हूँ। अगर कहीं बीच में भी ऐसे दिवाली ही नहीं है, कभी भी ऐसे लगता है ना मेरे को सीलन से कोई पपड़ी गिर गई कुछ, तो फटाफट से पेंट लगाते हैं। ब्रश रखती हूँ, वापस धो के रख देते हैं। छोटी छोटी वो डब्बियाँ आती है तो वैसे वाइट वाला डिस्टेम्पर का मंगा लेते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं यदि पूरा आपको नहीं करना है और कहीं पे सीलन से कुछ पपड़ी गिर गई है। बर्जर का, एशियन पेंट, सब तरह के डब्बे आते हैं, तो छोटी सी बास्केट मंगा लें, छोटी बड़ी सब साइज़ की आती है। पूरे घर में करना है तो बड़ी बड़ी आती है। तो जैसे पूरे घर के बाहर का तो मैं उसको बुलाऊंगी अभी नवरात्रि तक, तो बाहर से तो मैं करवाऊंगी चौक है, और बाहर का अब की बार तो ज़्यादा पक्का पेंट करा दिया था मैंने, तो वो ख़राब नहीं हुआ। जहाँ जहाँ से हुआ है वो मैं करा दूंगी। अंदर का हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, मतलब पूरा नहीं करते, पूरा तो होता है तो पेंटर को बुलाते हैं। कहीं कहीं से जैसे सीलन से ख़राब हुआ है तो उसको अप टू डेट कर देते हैं। अलमारियाँ, समय लगता है, जैसे अलमारियों में अलमारियाँ खोलते हैं, फिर सामान निकालते हैं, फिर मैं उसमें छिड़कती भी हूँ, फ्लीट वगैरह छिड़क देते हैं। कई बार दीमक होती है तो दीमक की दवाई छिड़क देते हैं। अब तो बिल्कुल नहीं, पहले इस एरिया में दीमक भी आती थी, जैसे बंद रहती ना अलमारियाँ सामान वगैरह, तो बीच बीच में भी हम खोल के और ऐसे चेक करते हैं, साफ़ करके दवाई वगैरह छिड़कते हैं। तो इस तरह से आप मेंटेनेंस करेंगे तो आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, दीमक सीलन इससे भी बचाव होगा और घर सुंदर भी लगेगा। तो यही कारण है। बाहर अभी गमले हैं तो वो मैं बागवान जी से अभी मैं पेंट भी कराऊंगी, जैसे साल भर में गंदे हो जाते हैं तो उस पर एक बार पेंट फिरवा देते हैं, अप टू डेट रहते हैं तो सुंदर भी लगते हैं। तो इस तरह से हमारे घर की एक बार साल भर में सफाई हो जाती है। तो बस इसी तरह से चल रहा है काम। जैसा कि मैं रहती हूँ राजस्थान जोधपुर में, तो कई लोग बोलते हैं आंटी आप जोधपुर में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं है। मैं कई बार मेरे वीडियोज़ में बताती हूँ कि मैं जोधपुर में रहती हूँ, तो हाँ मैं रहती हूँ जोधपुर में। और पहले कहते थे अरे जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ तो होता है रेगिस्तान, लेकिन हमारे यहाँ रेगिस्तान नहीं, ज़्यादातर बाड़मेर और जैसलमेर था, वहाँ पे भी अब पेड़ पौधे उग गए हैं और रेगिस्तान तो है लेकिन कम हो गया है। इतनी धूल भरी हवाएं और वो सब तो नहीं होती है। और कहते थे पानी की कमी होती है राजस्थान में, लेकिन हमारे यहाँ जैसे उदयपुर वगैरह है ना, मेवाड़ वगैरह, वहाँ तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये आता है मेवाड़ मारवाड़ का हिस्सा, यहाँ पे पानी की कमी होती है, लेकिन पानी की कमी नहीं है। पहले बहुत पहले थी लेकिन अब तो नहीं है। अब तो जल स्तर इतना बढ़ता जा रहा है कि जमीन का जो होता है ना पानी, वो भी पता नहीं कहाँ से आ गया, और पूरे इस एरिया में काफ़ी हद तक, पूरे जोधपुर में कई एरिया में सीलन आती है, हमारा एरिया भी शामिल है उसमें, कि जल स्तर बढ़ रहा है। पहले जब मेरी शादी हुई थी उस समय तक तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कई सालों से ये समस्या हो गई है। जैसे कि नए मकान बन रहे हैं अभी,
और दिखने में तो जैसे बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी उनकी बहुत ही ख़राब है। मतलब कि 2-3 साल में ही थोड़ा बहुत कुछ टूट फूट या होने लगती है। और हमारा पुराना घर तो मैं अवेयर के रखती हूँ, यानी कि साथ संभाल करते रहते हैं उसकी। इस तरह से नए घर की भी की जाए तो वो भी सजे संवरे रहेंगे। लेकिन कई लोग छोटे मोटे काम करते ही नहीं है, कहीं से टूट गया है या कुछ उतर गया है तो वो परवाह ही नहीं, फिर ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है तब वो करवाते हैं तो वो बहुत ही भद्दा सा दिखता है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि है ना, जैसे छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में, तो मैं अपने हाथ से ही करना पसंद करती हूँ। कई लोग होते हैं जैसे हाउस हेल्प नहीं आई तो कहीं कचरा पड़ा है या कुछ पड़ा है, कपड़े पड़े, मतलब कुछ भी ऐसे पड़ा है बिखेर, मतलब बोलते हैं ना हमारे यहाँ बिखेरा बढ़िया है, तो वो जैसे कुछ भी पड़ा है उसको वैसे ही रहने देंगे, मतलब वहां से भी निकल जाएंगे लेकिन उठाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। हम अपने हाथ से अपने घर को यदि छोटे मोटे काम करेंगे, साफ रखेंगे। मेरे तो कई जगह मैंने डस्टबिन रखे हैं, जैसे बच्चों की भी आदत डालेंगे ना कि कोई रैपर है या कुछ भी खाया, जाओ आप डस्टबिन में डाल के आओ, तो उनकी आदत बनी रहती है। कई लोग होते हैं खाते हैं वहीं पे फैला देंगे, सोफे पे बैठे हैं, फ्रूट्स के छिलके पड़े हैं या कोई रैपर पड़े, तो आपकी आदत होनी चाहिए। बॉटल्स में पानी पिया वहीं रख दिया तो आप ले जाके ठिकाने पे रखो या भर के फ्रिज में रख दो। मतलब छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं ना, हम खुद करेंगे तो आदत में रहता है। जैसे कि ना कई चीज कहीं गिर गई तो हम तो फटाफट से पोछा लगाते हैं। कई लोगों के घर में कुछ पड़ा अच्छा तो वो सर्वेंट आएगी या हाउस हेल्प आएगी तभी वो साफ करेंगे। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं रहती हूँ, मुझे किसी भी काम, कोई भी घर का काम करने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रख दी है, धो के सुखा दी, पहुँच ली थोड़ी, फिर प्याज भी काट दी, मैं प्याज डालूंगी। साथ ही साथ सब्जियाँ वगैरह जैसे सुबह कट करके रख देते हैं, लहसुन मैं चाय पीती हूँ तब छीलती हूँ, कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ। भाई जी आ जाते हैं झाड़ू पोछा करने के लिए तो डस्टिंग कर देते हैं। और साथ में जैसे ना मैंने बताया ना आपको हाउस हेल्प, तो हमारे यहाँ पे कई लोग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे काम 4-5 दिन में ही बाई जी है ना जो हाउस हेल्प होती है हमारी, तो वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ 20 साल हो जाएंगे उनको काम करते हुए, मतलब, और यहीं पास में ही रहते हैं। और कभी भी छुट्टी होती है तो वो एक दिन पहले ही बता देते हैं, मैं उस हिसाब से काम कर देती हूँ। और वो इतने सालों से हमारे काम मतलब छोड़ने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको हमारा घर इतना क्लीन मिलता है ना, आते हैं तब। कईयों के घर में जैसे कुछ पड़ा है, बहुत दिक्कत होती है, आधा घंटा भी नहीं लगता उनको इतने बड़े घर में, और वो अंदर का मैं करवाती हूँ तो वो करके फटाफट निकल जाते हैं, इसलिए कभी भी वो छोड़ने का नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ना तो कोई भी नहीं, तो बहुत आजकल देखती हूँ मैं, वो कई लोग बोलते हैं अरे वो हमारे तो 4 दिन हो गए, वो कह रही है मैं काम छोड़ के जाऊँ, ऐसा भी होता है। तो थोड़ा बहुत उनकी भी हेल्प होती है, उनको भी घर साफ सुथरा मिलता है, फटाफट सफाई कर लेते हैं। तो वो कहते हैं नहीं ये घर तो मैं नहीं छोड़ूंगी, यहाँ पे तो बहुत साफ सफाई रहती है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं काट रही हूँ बालम ककड़ी। अब इसको बालम ककड़ी पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, हमारे यहाँ पे नाम है। जैसे खीरे का ही बड़ा रूप है ये, देखिए इतनी बड़ी थी ये, तो मैंने काट के 2-3 दिन में आधा कट करती हूँ टुकड़ा, फिर मैं इतना ही खा पाती हूँ, और तो कोई खाता नहीं है तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं, तो मैं कट करके रख देती हूँ। तो ये अब छोटी हो गई, इतनी लंबी थी ये, तो ये इसी मौसम में आती है, तो इसको कहते हैं बालम काकड़ी ऐसे राजस्थानी में कहते हैं बालम काकड़ी। तो और भी जगह कहीं नाम होता होगा। खीरे का छोटा रूप है ये, हेल्दी भी है। तो बस इसको छील के ये बीज अंदर से निकाल के मैं काट के रख देती हूँ, जब मैं फुर्सत होगी खाना खाने के बाद या कभी भी तो मैं खा लेती हूँ। तो मैं सुबह सभी ऐसे फ्रूट काटने हैं, दादी सा को देना है, तो सब ऐसे काट के सबके रख देती हूँ। जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तेजी से आगे बढ़ते जमाने के साथ हमें भी रफ्तार पकड़नी पड़ती है ताकि हम पीछे न छूट जाए। आज इस रफ्तार को पकड़ने के लिए सभी बेहद व्यस्त हो गए हैं और कुछ व्यस्त होने का दिखावा करने में व्यस्त है। जो छोटे मोटे काम लोग खुद किया कर लेते थे, इतना व्यस्त होने के कारण हाउस हेल्प की मदद लेनी पड़ती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं और यहाँ मैं आपको बुरे लोगों से सतर्क करना चाहती हूँ। ये बात हो क्यों रही है, इन घटनाओं को सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। तो राजस्थान की ही बात ले लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स में रहने वाले परिवार के साथ जो 24 घंटे उनके साथ एक नौकरानी यानी सर्वेंट रहा करती थी, सब घर का काम किया करती थी, उसने उनको खाने में बेहोशी की दवा खिला दी। पूरे परिवार जब बेहोश हो गया तब अपने साथियों को बुला के उनके घर में लूटपाट की। तो एक और किस्सा मैं आपको नोएडा का बताना चाहती हूँ। वहाँ पे किसी सोसाइटी में रहने वाले लोग थे, उनके घर में एक सर्वेंट की जरूरत थी, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला, तो उन्होंने किसी को रखवाया उनके घर पे काम करने के लिए। तो वो उनके घर में काम करने लगी और बहुत अच्छा काम किया। शुरुआत में उसने उनका दिल जीत लिया, मतलब अच्छे काम के कारण, अपने अच्छे व्यवहार और काम से। और फिर जब उन लोगों को मतलब सारा उनके मतलब लगा कि हाँ बहुत भरोसे वाली और अच्छी है हमारी नौकरानी, हमारी सर्वेंट,
फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके घर से चीज़ें गायब होने लगी एक एक करके। पहले छोटा मोटा उसने कुछ उठाया होगा, फिर धीरे धीरे इस तरह से करके, और फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके घर से गायब हुई एक डायमंड रिंग। तब उनको थोड़ा सा शक हुआ, पहले तो हुआ नहीं कि भाई कुछ रख दिया होगा या कोई काम में आ गई होगी कोई चीज़, इस तरह से होता है ना घर में। फिर जब एक डायमंड रिंग गायब हुई तब उनका शक थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ कि भाई हाँ ये तो चीज़ गायब हो रही है। तब उनका शक उस सर्वेंट पे आया। तब उन्होंने उससे पूछताछ की, सख्ती से की। वैसे तो शुरुआत में तो अपन बोलते, तब वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, नहीं नहीं हमने तो नहीं लिया ऐसे वैसे। जब सख्ती की गई तब उसने बताया कि हाँ वो सब चीज़ें गायब कर रही थी। दिन में तो क्या करती थी, काम करके छत पे रख के आ जाती थी। छत पे नॉर्मली कोई जाते ही नहीं है, तो छत पे सब चीज़ें अपनी जमा कर लेती थी। फिर जब जाते समय है ना कोई पोटली वोटली में छुपा देती होगी। फिर अपने जैसे सर्वेंट होते हैं ना, कई बार ऐसे थैली वगैरह रखते हैं बगीचे में या कहीं डाल के। ऐसे भी किसी मैंने सुने कि बगीचे में कोई जैसे अब नींबू ही उग रहे हैं समझ लो आप, ऐसे भी देखे मैंने। थैली ले ली, वो भी कैसी ट्रांसपेरेंट में, काली वाली थैली, ताकि उसमें से दिखे नहीं। उसमें नींबू छुपा लिए, घर का कोई आटा दाल सब्जी वो भी छुपा के बगीचे में कहीं गमले वमले पेड़ के पीछे रख दो आप। फिर जाती है जब काम करके, तो कौन जनरली उन सर्वेंट के पीछे जाता है, हाँ मैं जा रही हूँ भाई मैम साहब या आप दरवाज़ा बंद कर लो, तो हम लोग जनरली दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर वो जाती है बगीचे में, थैली उठा के गायब हो जाती है। ये तो हमको पता ही नहीं पड़ता घर का छोटा मोटा सामान, लेकिन उन लोगों को डाउट हुआ जब बड़ी चीज़ें गायब हुई और वो छत पे रख देती थी इसी तरह से और जाते समय लेके चली जाती। अभी ऐसी घटनाएं तो हमारे इधर भी पड़ोस में, और हमारे दादी सके सिस्टर है पास में, बहन रहते जीजा, उनके घर पे भी आती थी। तो वो छोटी मोटी, एक बार तो पूरे डबल बेड की बेडशीट ही ले ली उसने। तो ये बेडशीट कहाँ गई, धोबी को तो नहीं दी है धुलने के लिए। ऐसे भी बहुत सारे किस्से हो चुके हैं। वो अकेले रहते थे, बच्चे तो मिलिट्री वगैरह में और नेवी में और थे, तो बच्चे बाहर रहते थे, वो यहाँ अकेले रहते, तो हर काम के लिए उन्होंने सर्वेंट रख रखी थी। वो क्या कपड़े भी धोती थी, प्रेस भी। तो वो एक बार ना पूरी की पूरी बेडशीट और पिलो कवर ही गायब कर दिया उसने, पूरा सेट। तो बोला ये कहाँ चला गया। तो इस तरह से भी हमने देख रखा है। नींबू होते हैं जैसे हमारे, वो सब भी हमने, जो मैंने वो किस्सा सुना है ना बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई गरीब है या कुछ है तो इस वजह से छोटी मोटी चीज़ उठा ली। लेकिन आजकल तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। और जैसे कि हम लोग सर्वेंट रखते हैं ना, 24 घंटे भी रख लेते हैं लोग कि भाई सुबह से शाम है, या कई बार रात को भी रहते हैं, सर्वेंट क्वार्टर होता है। तो आप इसमें विशेष सतर्कता बरतें। और यहाँ पर मैं खास तौर से बुजुर्गों को सावधान करना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना, बड़े बड़े सिटी में भी या हमारे इधर भी बच्चे बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, और बुजुर्ग हैं वो बाहर रहना नहीं चाहते हैं घरों में अपने, यहीं पर रहना चाहते हैं अपने देश में। वो बच्चे तो रहते हैं, वो अकेले ही रहते हैं। तो खास ध्यान दें, बैल बची या कोई भी आया या सर्वेंट रखा है तो देख के दरवाज़ा खोलें। इस तरह से बहुत सारी, हमारे यहाँ तो नॉर्मली अभी जलन ही नहीं है, लेकिन दिल्ली बॉम्बे या बड़े बड़े शहरों में तो ऐसी वारदातें बहुत होती है। तो खास तौर से बुजुर्ग लोग ध्यान रखें। जैसे कि अभी मैंने किस्सा सुना है ना आपको बेडशीट का, उसी तरह से दादी सा के बड़े वाले जीजा, यानी सबसे बड़े सिस्टर, आगे ही हमने सब लाइन से प्लॉट ले रखे, पास घर है, मेन रोड पे उनका घर है। और वो क्या है कि बाहर हमेशा पूजा करते थे, तो गार्डन में ना फ्लावर्स लेने जाते थे, फूल तोड़ के अपने पूजा के रखते थे, पुष्प भगवान की पूजा के लिए। तो वो एक जना वॉच करता था उसको रोज, एक आदमी था, वॉच करता था कि ये बुजुर्ग है, इनके घर में कोई नहीं रहता, उनके भी बच्चे बाहर रहते थे, तो कोई रहता नहीं है, ये अकेले हैं, नौकर तो इस समय आते हैं चले जाते हैं। तो वो ये वॉच करता था कि कब ये पुष्प लेने, वो सुबह सुबह स्नान करके निकलते थे, पुष्प लेने गए, एक दिन वो अंदर घुसा और झपाटे से उनकी चैन तोड़ के और चला गया। वो चूड़ी वगैरह भी वो फुल पहन के रखते थे सोने की, तो चैन जैसे उनकी टूटी ना, फिर उनके बच्चे तो एडमिरल वगैरह नेवी में, तो उन्होंने फ़ोन किया उनको, उन्होंने वहाँ से यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे सबको फ़ोन करके एकदम से अलर्ट हो गए और उसको पकड़ भी लिया उस आदमी को। फिर उसने पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी। तो उन्होंने बोला अरे बुजुर्ग है, दादी सा के सिस्टर ने, बड़े वाले जीजा ने बोला अरे छोड़ दो कोई नहीं, गरीब है, बहुत रोया वो मेरे बच्चे, ऐसे वैसे। चैन तो वापस आ गई थी। लेकिन इस तरह से भी आप लोग ध्यान रखें। ये तो जैसे स्पेशल केस हो गया कि दादी सा के वो बहना बेटे हैं, बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने फ़ोन किया, फटाफट पुलिस भी सतर्क हो गई और चैन भी वापस आ गई। 2-3 घंटे में उस आदमी को भी पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ कहीं इसी एरिया का था वो पकड़ में। लेकिन जैसे बड़ी वगैरह सिटी में आप लोग जैसे ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हैं, लॉकर में रखें। और बड़े बुजुर्ग तो जहाँ तक हो सके ना ही पहने, क्योंकि उनकी नज़र पहले यही जाती है, अच्छा हाथ में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, ये चीज़ें हैं उस पर ही ज़्यादा उनकी नज़र जाती है। तो इसमें ज़रूर आप लोग सावधानी बरतें। तो जैसे कि आजकल ये तो है ही, साथ में नैनी रखने का चलन हो गया बच्चों के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो घर में, जैसे पहले तो जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, दादी चाची नानी बड़ी मम्मी सब वगैरह परिवार में है, तो बच्चा बीच में खेलता सुरक्षित रहता था। आजकल क्या है कि छोटे परिवार हो गए, बाहर भी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब पे जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो बच्चा है जैसे छोटा,
तो वो नैनी रख लेते हैं, या तो कई बार तो घर में होते हुए भी नैनी रखते हैं, मतलब घर पे माँ है तो अभी भी नैनी रखते हैं। तो उसका भी आजकल भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है कि नैनी के पास यदि आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी बहुत है ना, मतलब खतरनाक चीज़ हो गई। कई के ऐसे किस्से हो गए हैं कि भाई पेरेंट्स तो चले गए हैं, बाद में नैनी ने उस बच्चे के काला पीला कुछ लगाया, फटे फूटे कपड़े पहने है, ले गई मार्केट में भीख मंगवा रही है, और उसकी माँ ने ना देख लिया चौराहे पे गाड़ी में से कि अरे ये तो मेरा बच्चा है, उसको पहचाना कि ये क्या कैसे, जब जाके पता चला कि ये तो उनका ही बच्चा है जिससे वो भीख मंगवा रही थी। मतलब ऐसे ऐसे किस्से भी हो चुके हैं। तो नैनी रखते हुए भी सावधानी रखें, सारी सिक्योरिटी रखें। तो आज के ज़माने में देखिए कि है ना, हम किसी के अंदर नहीं घुस सकते, पता नहीं लगा सकते हम कि उसका अंदर से दिल कैसा है, उसकी नीयत का पता नहीं लगा सकते। बहुत बार अच्छे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बुरे होते हैं, इतने मतलब ईमानदार होते हैं और इतनी ही वफादारी से आपका काम करेंगे, लेकिन कब वो बदल जाए हम उसका पता नहीं लगा सकते। और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये कुछ बातें हैं जो आप हाउस हेल्प रखने से पहले हमेशा ध्यान में रखें। ये बातें तो हो रही है, सावधानी रखनी है हमको, हाउस हेल्प रख रहे हैं तो उसके साथ साथ चल रहे हैं घर का काम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ मैंने आलू और पत्ता गोभी बनाई है। आजकल दादी से को भी पत्ता गोभी पसंद आती है, तो कप मसाला डाला है मैंने। वैसे तो आलू अच्छे से पकाऊंगी मैं इसको, बहुत अच्छी सॉफ्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मूली पालक भी मैंने काट के रखे हैं, तो मूली पालक की सब्जी बनाऊंगी। मूली जो बारीक वाली आती है, हमारे यहाँ मूला आता है, मूली आती है, तो बहुत टेस्टी लगती है, वो अच्छी लगती है बाजरे की रोटी यानी सोगरे के साथ। तो मैं बाद में बनाऊंगी, अभी तो मैं सब्जियां बना के रख रही हूँ, साथ साथ में आप लोगों के साथ भी बातें कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ जो समाज में हमारे घटित होता है वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। सबसे पहली चीज़, किसी हाउस हेल्प को रखने से पहले ध्यान में रखें कि उसकी उम्र 18 या उससे अधिक हो। किसी भी बच्चे को काम पे रखने से पहले आप एक है ना, मतलब इस तरह का काम कर देंगे कि जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, मतलब कि बच्चे को बाल मजदूरी गिनी जाएगी वो। तो छोटी उम्र के बच्चों को या बच्चियों को काम पे ना रखें। एड्रेस प्रूफ के लिए उनके डॉक्यूमेंट चेक करें या देखें, और सबसे अच्छा होगा कि आधार कार्ड चेक करें और सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपने पास में रखें। और सबसे जरूरी है पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। और अब मैं जो ये पॉइंट बता रही हूँ, जो लोग अपने घर में 24 घंटे के लिए मेड रखते हैं उनके लिए है कि यदि 24 घंटे आपके घर में मेड रहती है, रात को भी रहती है, तो जो आप लॉक करते हैं रात को वो अंदर से करें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। अभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मेड है उसकी फ़ोटो हमेशा अपने पास में रखें। और ज़रूरी हो तो मतलब ज़रूरी है आप जहाँ पे वो काम कर चुकी है या वहाँ से छोड़ के आपके यहाँ आई है, वहाँ से उसकी थोड़ी मालूमात कर लें, उसके बारे में पता लगाएं। यदि आप किसी एजेंसी के थ्रू मेड रख रहे हैं तो सिर्फ इंटरनेट पे या ऐसे देख के आप उसको ना रखें, उनके ऑफिस में जाएं और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करें। यदि आप हमेशा बाहर रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जने जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, घर में कोई परिवार में देखभाल वाला नहीं है, तो घर में CCTV कैमरा जरूर लगवाएं। वैसे भी आजकल सभी लोग लगवाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आजकल तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और आप लोग ऑफिस में बैठ के भी घर पर क्या क्या गतिविधि हो रही है वो सारी देख सकते हैं। जितने भी कॉस्टली आइटम हैं कभी इधर उधर ना रखें, जैसे कोई अंगूठी रख दी, कान के रख दिया, ऐसे कभी भी ना रखें। हम या तो आप पहन के रखें छोटे मोटे, या लॉकर में भी रख सकते हैं। आप कोई भारी जेवर वगैरह है तो उनको हमेशा सेफली लॉकर में रखें। और यदि घर पे छोटी मोटी चीज़ है तो आप ऐसी जगह रखें और मतलब जो सेफ हो, और उसकी जो चाबी है वो हमेशा अपने पास में रखें। और मेड के सामने भी कभी कोई अलमारी ना खोलें, कभी कोई चीज़ ना रखें। और जब वो जा रही यानी कि काम खत्म करके, यानी जैसे रोज आती है रोज जाती है, तब भी उस पर ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं और वो जा रही है, तो उस पर भी थोड़ी नजर रखें बाहर निकलते समय, ताकि घर का सामान चोरी ना हो। वैसे तो आजकल ईमानदारी का जमाना रहा ही नहीं है, बड़ी बड़ी सिटी में बहुत क्राइम हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप सतर्क रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो इस तरह से बचे रहेंगे, अपराध भी कम होंगे और आपका भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ पे भी मेड आती है झाड़ू पोछे वगैरह करने। छोटे मोटे काम तो सारे मैं खुद ही करती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए रखती हूँ, घर बड़ा है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। वो हमारे यहाँ करीब 20 साल से काम कर रहे हैं, वो इतने ईमानदार है ना, मतलब कोई चीज़ पड़े उनको कोई लेना देना नहीं होता है, अपना आया अपना काम किया, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं होता है, बात भी नहीं करते कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो बोलने बैठ गया, अपना काम किया फटाफट से रवाना। तो 20 सालों से हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है। लोग तो हटा देते हैं 4 दिन में वो बाई चली गई, ये हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग भी इसी तरह से सतर्क रहें। अपने घर में काम करने वाले आपको सभी को ज़रूरत पड़ती है, जॉब करने वालों को तो विशेष करके पड़ती है। जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत काम यदि आप कर सकते हैं तो खुद ही करने की कोशिश करें। बच्चों को है तो बुजुर्ग वगैरह हैं तो उनकी छत्र छाया में रहेंगी तो बच्चों का पालन पोषण भी अच्छा होगा। और यदि आप अकेले रहते हैं तो देखभाल के नैनी वगैरह रखें। इसी तरह से थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जो समाज में घटित होता है वो मैं आप सबको बताती रहती हूँ। कोई खबरें आ जाती है या कुछ हो जाता है तो
उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमा गनी।